पिछले 3 दिनों से बहुत सारी कहानियां सुन रहे हैं। एमएचई की कहानियां सुनी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कहानियां सुनी, बहुत सारे रीजन की कहानियां सुनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कहानियां सुनी। और बाकी दुनिया के लिए ये ऐसा साल था कि जहाँ पे काम कम हुआ, ओएसिस ने ये दिखा दिया कि हम ऐसा काम किया कि जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, वो 2020 में करके हमने दिखाया। तो वो सभी चीजें हुई थी कि हमारे पास ऐसे लीडर्स थे, हमारे पास ऐसी टीम की जो जज्बे के साथ काम किया, जो जुनून के साथ काम किया। इसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। और सभी जो महसूस किया हमने अभी, जो एनर्जी महसूस की, जो प्यार महसूस किया, जो होप महसूस की, जो ड्रीम्स महसूस किए, वो सभी ये हार्डवर्क, ये ड्रीम्स की बदौलत हमने महसूस किए हैं। तो आप सभी को प्रश्न होते होंगे कि यंग टीम है, नई कागडोर संभाल रही है, बहुत सारी नई जगह पे काम कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके क्या, तान्या के वर्ड में बोले तो धमाकेदार करने वाले हैं। तो 2021 में हम क्या सपने देख रहे हैं, हम गोल तो नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट में इतने होंगे, बट हमारे क्या सपने हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, कितने दिलों तक पहुंचना चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं, ये हम हमारी जो यंग टीम है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही है, वो सभी लोग हम शेयर आपसे करना चाहेंगे। हम शुरुआत गुजरात से ही करते हैं, जहाँ से काम की हमारी शुरुआत हुई है। So please, Pratik bhai. सर गुड मॉर्निंग फैन। ओएसिस की शुरुआत बड़ौदा से हुई है, मतलब गुजरात से हुई है। और गुजरात में काफ़ी जगह पे अभी ओएसिस की बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज आर देयर। गुजरात में जो एक्टिविटी हुई है, इतना सपोर्ट मिला है, एंड उससे इंस्पायर होकर पूरा नेशनल एक्सपांसन भी हो गया है। कोरोना के ये 2020 ईयर में रिमार्केबल वर्क हुआ है। इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। आप सबने सुना कि 2020 में बहुत अच्छा काम हुआ। यू हर्ड ऑल स्टोरीज। तो ये पूरी टीम, यंग टीम, और मैं हमेशा बोलता हूँ वॉरियर है, वॉरियर्स। तो उनकी टीम, जो ये टीम ने पूरा विजन बनाया है 2021 के लिए। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट फ्रॉम Kutch to Gujarat team, and from Kutch to South Gujarat. Chindaben, please. चंदा कोरानी, कच्छ से। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मेरा विजन सिर्फ इतना ही है कि जो अब की बार की एआर होगी, तो एटलीस्ट मैं उसमें यहाँ नहीं होंगी। मैं शायद पीछे हूँ या नहीं आऊँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ विजन में 4 ही पॉइंट रखी हैं कि सक्सेशन जैसे सेंटर में शुरू हुआ है। और एक बहुत बड़ा मजाक होगा कि अभी 6 महीने शायद मुझे एक रीजन का आरएस का काम मिला है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि हमारे रीजन का एक्सपेंशन भी होगा, और वहाँ से एटलीस्ट जो नए यूथ हैं वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लीड कर रहे होंगे। ये हमारा सबसे पहला विजन है। दूसरा, कच्छ ये पूरा साल उसने इतना काम किया कि सामर्थ्य के हिसाब से वो खुद बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है। तो जितना भी अगली बार काम होगा पूरे साल में, उसमें 60 से 80% काम जो है वो सामर्थ्य का वहाँ पे रहेगा। हमारा तीसरा पिलर जहाँ हमको काम करना है कि हमारे पास एल्डर टीम जो भी छोटी मोटी है उसको भी हम बढ़ाएंगे, और यूथ और एल्डर दोनों का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो हमारे यहाँ से काम शुरू होगा। और चौथा और सबसे प्यारा काम कि हमारे जो मैंने जिस दिन में रीजन का शुरू किया था कि यहाँ पे हर तीसरा चौथा बच्चा कच्छ का होगा, ऐसे करके शायद आज के 2 साल के बाद जब फिर से कोई एमएचसी का कन्वोकेशन चल रहा होगा, तो वहाँ पे भी अगेन वी शुड बी देयर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी 30 साल पहले विजन देखा है उसने सिर्फ पूरे के पूरे भारत के लिए देखा है, और कच्छ जो है हमेशा से ऐसे जाना जाता है कि बहुत दूर है, बहुत पीछे है, पर सही में वहाँ की जो बोल्डनेस है, वहाँ की जो फ्रेंकनेस जिसको हम बोलते हैं, और दिलों की जो सच्चाई है, उसको भी निश्चिंत ही यह मंच मिलना चाहिए। उसमें भी अनंत पोटेंशियल है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि उनको आगे ले आना है, और वो मैं दूर बैठ के कर सकती हूँ। इसके लिए पूरी टीम सेंटर की मेरे साथ है। थैंक यू।
यस, अहमदाबाद। थैंक यू प्रतीक भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम विष्णु है और मैं अभी अहमदाबाद रीजन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत अच्छा फाउंडेशन मिला है जय भाई से और मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ नए सपने भी है कि मैं उससे ज्यादा काम करूं। इस बार हमने अहमदाबाद सिटी में काफी काम किया है और मेरा एक पर्सनल विजन है या मेरा एक, क्योंकि मैंने पहले उस रीजन में काम कर चुका हूँ, सो मेरा ऐसा है कि अहमदाबाद सिटी और अहमदाबाद रूरल दोनों में काम होना चाहिए। इसके लिए मैंने तय किया है कि हम कम से कम एक साल में 20,000 बच्चों तक रीच बनाए अपनी। और वो कैसे बनाई जा सकती है उसके लिए एक हमें बहुत स्ट्रांग टीम चाहिए, एक लीडर्स चाहिए जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, नए नए लोग हमारे साथ जुड़े और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको उसमें कैसे ऑनरशिप और सस्टेनेबिलिटी लेके आ सकते हैं। सो स्टेक होल्डर लेवल पे हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हमने साड़न ब्लॉक से कर दी है ऑलरेडी और आने वाले दिनों में आप बहुत सारे लोग और देखने वाले हैं यहाँ पे। सो थैंक यू। So now I invite very young and dynamic leader from Baroda. Samarth leader, okay. यस सो सामर्थ्य का 2021 का कुछ ऐसा विजन है बड़ौदा में खासकर कि मेरी ऐसी इच्छा है कि हम सेशन लेकर बोलकर तो इंस्पायर कर ही सकते हैं, पर जो कॉन्फिडेंस इंसान को काम करके आता है वो कंपेरेबल नहीं है किसी और से। सो ऐसा गोल है कि एटलीस्ट 150 to 200 ऐसे एक्टिव वॉलंटियर्स गर्ल्स हो जिन्होंने कोई ना कोई तरीके से अपने लाइफ में कोई छलांग मारी हो, किसी और को गाइड किया हो, खुद के बैरियर्स क्रॉस किए हो, और एटलीस्ट 50 ऐसी गर्ल्स हो जिनकी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हो, जिसका विजन हमको उनके बड़े डिसीजन से, तो या तो वो एजुकेशन का डिसीजन हो सकता है, मैरिज का डिसीजन हो सकता है, कुछ भी ऐसा डिसीजन हो, पर 50 ऐसी गर्ल्स हो जिनकी लाइफ में इतना बड़ा वो डिसीजन चेंज हुआ हो कि वो उनकी पूरी लाइफ का पाथ चेंज कर देता है और वो अपने अपनी जगह पे मिसाल बन जाते हैं। एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ऐसा गोल है कि एटलीस्ट 50,000 गर्ल्स तक हम कोई ना कोई वे में, अगर 150 to 200 की हमारी टीम बने तो 50,000 गर्ल्स तक हम पहुंचे। और सामर्थ्य का ये जो विजन है हमारा, जिस अलग तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हैं, तो एटलीस्ट 15 to 20 प्लस मीडिया मेंशन से पूरी दुनिया में, एटलीस्ट गुजरात में तो ऐसा पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और ऐसा कुछ हमें सामर्थ्य में करना चाहिए। सो ये Thank you so much, बहुत एक्सपीरियंस टीम उसके हर प्रोग्राम में, और वहाँ से काफी लोग अभी तक लाभार्थी बन चुके हैं और वहाँ की टीम बहुत एक्सपीरियंस है हर फील्ड में, नॉट इवन प्रोग्राम, इन ऑल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट्स में। तो वो टीम को प्रेजेंट कर रही है हमारी फ्रेंड छायल फ्रॉम सूरत। मेरा नाम छायल है, मैं सूरत रीजन से बात कर रही हूँ। लास्ट ईयर तक हमें बहुत जेलसी होती थी, सारे रीजन में से यूथ आते बोलते थे ये किया वो किया। तो लास्ट रिट्रीट में हमने डिसाइड किया था कि इस रिट्रीट में हमारा शेयरिंग कोई एल्डर नहीं करेगा, यूथ ही करेगा, और वैसा ही हुआ। तो वो एक बेसिक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया। अभी हमारा ये है कि इस बार जो मैं शेयरिंग भी बोल रही हूँ ना कि सूरत रीजन में से ये होगा, तो ये शेयरिंग भी मैं नहीं करूंगी, कोई यूथ ही करेगा। तो ये हमारा है। इसके लिए हम बहुत सारे हमारा काम बहुत अच्छा होता था, जैसे प्रतीक भाई ने बताया, पर काम एक लिमिटेड टीम थी ना, वो ही करती थी, ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इस साल हमारा मेन ये है कि ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर को हम ऐड करें। एक जैसी हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम है ना, वैसी एक पैरेलल स्ट्रॉन्ग टीम बने, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। बाकी पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिशियरी तो वो हम कर रहे हैं, पर एक टीम बिल्डिंग अच्छा नहीं कर पा रहे थे, वो इस बार तो डेफिनेटली कर पाएंगे और वो बहुत अच्छी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। जैसे ओएसिस के प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारा जो सपोर्ट मिला, बहुत सारे बेनिफिशियरीज जैसे बच्चे, टीचर्स जहाँ से आए, वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देवल भैया, तो वो अपना विजन शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल को
कि हम ऐसी टीम बिल्ड करना चाहते हैं कि 10 तो यंग होना चाहिए और 10 बड़े लोग भी होना चाहिए, क्योंकि हम नर्सरी में देखते हैं तो यंग ही काम करते हैं, तो ये बैक स्टेज हमको कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है और होता ही है हमारे पास। बट ज़्यादा हो तो हम काम भी अच्छा कर सकते हैं और नवसारी में काम भी अच्छा हो रहा है, पर पूरे नवसारी के हमने सब कुछ स्कूल तो टच कर लिया, पर आजू बाजू की जो गांव की स्कूल है उधर तक हम नहीं पहुंचे, कि बिकॉज उधर भी बच्चों को जरूरत है, उधर भी सुसाइड हो रहा है। तो ये साल हम गांव के बच्चों के लिए काम करेंगे। और पोलियाना, हमको नवसारी में ऐसा करना है कि सब गली गली में पोलियाना के नाम उधर गूंजनी चाहिए, क्योंकि पोलियाना की सेशन हमने किए हैं और उसका जो हमको फीडबैक मिला है उससे हमको ऐसा लगा कि हम पोलियाना भी कर सकते हैं। ओके। बहुत सारा विजन है, कुछ बताया नहीं उन्होंने। लेकिन नाउ मेरा टर्न। बरोड़ा बात नहीं, बरोड़ा आ गया ना? ओके, डन। ओके, या जैसे गुजरात के जितने रीजन आ गए, तो मैंने 3 साल कच्छ में काम किया, तो ऑलमोस्ट 35,000 बेनिफिशियरीज ने उसका बेनिफिट लिया प्रोग्राम का। अभी जस्ट जैसे ध्रुव ने शेयर किया ना कि नवसारी सिटी, सूरत सिटी, उसके पेरिफेरी में काम होता है, लेकिन आउट सिटी, मिनी टाउन्स, विलेज में काम नहीं हो रहा है, जैसे बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हो रहा है। तो मेरा विजन है कि ये साल में 2021 में एटलीस्ट मिनिमम 20,000 बेनिफिशियरीज होने ही चाहिए। और जैसे कच्छ में टीम खड़ी हो गई, तो ये साल में जैसे वहां 3 साल में हुआ, तो उसका ही एक्सपीरियंस, लर्निंग्स लेके आई एम विजनिंग कि ये पूरा 1 साल में यहाँ तक हो जाए। और साथ में दूसरा, पूरे गुजरात के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी तक ओएसिस से गुजरात में ऑलमोस्ट 650 और 700 जैसे स्कूल टच हुई है। तो ये कोरोना के पीरियड में मुझे पता नहीं है स्कूल शुरू होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात श्योर है कि 1000 स्कूल तक पहुंच जाएंगे। वो मेरा कमिटमेंट भी है और मेरा विजन भी है। तो जैसे सहस्त्रशाला प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें 1000 स्कूल तक पहुंचना ही है। और इतना ही नहीं कि ये जो 7-8 रीजन है, जैसे तो उस सबको मिला के काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द गुजरात में भी नहीं हो रहा है। तो अगली बार ये 7 रीजन के अलावा भी कोई ना कोई प्रोग्राम होके कहीं ना कहीं रीजन से लोग यहाँ पे आएंगे, वो मेरा विजन है। और सबसे जो हमारा एक और भी एक रीजन है जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, नई टीम वहां पे शुरू हो रही है, तो ऐसी टीम के लीडर रक्षा दीदी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीने से ही काम शुरू किया है तापी रीजन में, और अकेला रजनीश ही कर रहा है, मैं तो सिर्फ उनको गाइड कर रही हूँ। तो बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे लिए भी बैठ के इसको गाइड करना और टीम खड़ी करना, लेकिन हम दोनों ने ऐसा सोचा है कि हम 21 को 10 ऐसे वॉलेंटियर्स और लीडर्स तो ढूंढ ही लेंगे और हमारी टीम होगी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे। ओके, थैंक यू। तो ये बात हुई गुजरात की। हम लोग ने रीजन्स की कहानी सुनी, बट उसका बैकबोन जो है वो पर्दे के पीछे जो काम करने वाले प्रोजेक्ट, जो शायद कोई पर्टिकुलर रीजन में काम नहीं करते, लेकिन जो सभी चीजें हमने महसूस की, जो सभी चीजें देखी, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो एमएचई हो, एमएसएलडीपी हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो। तो मैं सबसे पहले एमएचई की ओर से अवधि को इन्वाइट करना चाहूंगा। एमएचई प्रोजेक्ट हम दोनों साथ में मिलके करते हैं, पूरा लीड। सो 2021 में एमएचई का हम दोनों का ये विजन है एमएचई प्रोजेक्ट को लेके कि ये प्रोजेक्ट इस साल हम हमारी पूरी दिलो जान लगा के हिम्मत करने वाले हैं कि एमएचई 2021 में इंडिया लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे जाए। इस साल तक हम गुजरात में कर रहे थे, बट इन 2021 एमएचई विल टच इंडिया। पूरे इंडिया में से बच्चे आने चाहिए एमएचई के लिए, ये हमारा विजन है और ये हमारी बहुत बड़ी हिम्मत वाली ट्राई 2021 में होने वाली है। और दूसरा हमारा ये एक गोल है कि इस साल एमएचई में 20 से 25 बच्चे और ज्यादा आने चाहिए। सो 2021 में 20 to 25 न्यू एमएचईज आने चाहिए ओएसिस में।
That is our tall goal this year. So this is for MHE. और MSLDP को लेके MSLDP का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप सबने देखा, वाइब्रेशंस फील किए कि अगर लीडर्स तैयार हो तो क्या चेंज इंडिया में आ सकता है। तो ये हमारा विजन है 2021 को लेके कि ऐसे 15 से 20 लीडर्स इंडिया में खड़े होने चाहिए। जितने भी बच्चे हैं उनमें से 15 से 20 लीडर्स, अभी सब बच्चे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट लेके कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे 15 से 20 बच्चे खड़े करने हैं कि जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रीजन में काम कर रहे हो। सो दैट इज विजन फॉर MSLDP प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है तो एक नया प्रोजेक्ट हम इस साल लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज हुचू ज्योतिर्धर फॉर यंगस्टर्स। यूथ्स के लिए हम करना चाहते हैं कि जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स बनने वाले हैं, हम कैसे उनको एम्पावर करें कि वो लीड लेके पूरी सिस्टम को चेंज करें। और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि यूथ्स के पास जो एनर्जी है, जिस तरह से करते हैं, सो ये नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। उसका विजन है कि हमें 300 पार्टिसिपेंट्स की 10 L3 बैचेस बनाना है और साथ ही में इसमें सामर्थ्य की भी बैचेस हो, यानी जो फीमेल टीचर्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है, उनकी भी एक बैच हो और इनके थ्रू हमें 10 लीडर्स मिले, यानी 300 पार्टिसिपेंट्स में से 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स हो और वो 10 लीडर्स के थ्रू 3000 बेनिफिशियरी डेज हो, यानी वो लीडर बन रहे हैं तो वो पेड फॉरवर्ड करके दूसरे बच्चों को कैसे फायदा दे। सो 3000 बेनिफिशियरी डेज उनके साथ हो। ये हमारा यूथ प्रोजेक्ट के लिए हुचू ज्योतिर्धर यूथ्स का विजन है फॉर 2021। मैं विनीत भाई को इनवाइट करना चाहूंगा, जिनके लिए शायद बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होगी कि ये बहुत बोलते नहीं है। तो विनीत भाई फाइनेंस और लीगल पूरा संभालते हैं। ये हमारे ऐसे साथी है, लीडर है, जो हमेशा काम करते हैं, दिन में 12-15 घंटे तो उनका नॉर्मल है, ऐसा बोल सकते हैं। हमेशा वो काम करते हैं, काम के अलावा उनको दिखते ही नहीं है हम। सो विनीत भाई, आपका फाइनेंस और लीगल को लेकर क्या विजन है? ओके, इतने सालों तक फाइनेंस और लीगल हैंडल किया, पर अभी ऐसा है कि मेरे नीचे मेरी टीम रेडी हो गई है। कोई उसको हैंडओवर मैं कर सकता हूँ उनको, और वो उसके काबिल है। तो ये साल मेरे लिए ऐसा है कि मैं पूरा लीगल और फाइनेंस जो भी है, ऑडिट है, अकाउंट है, वो पूरा उनको 100% हैंडओवर कर दूं। और मैं कुछ नया प्रोजेक्ट और जो सब कर रहे हैं, इसके वजह से मैं भी, जो मेरा रूरल का प्रोजेक्ट मुझे करना है वो मेरा बहुत सालों से पेंडिंग है, तो इस साल मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। और पूरा लीगल जो सभी डेट्स है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो ओएसिस ने जो डेट्स रखी है लीगल, वो ऑन टाइम सब हो, ऐसा ये साल का गोल है। यस, अब हम आपको पता होगा कि हमने 2020 में बाहर के स्टेट्स में एक्सपांड किया, तो उनकी जुबानी हम सुनते हैं जल्दी से। टाइम ज़्यादा नहीं है, हम 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 5 मिनट में हम सुनेंगे उनसे कि उनका क्या विजन है। तो शुरुआत करेंगे हार्दी से, पार्टनरशिप्स। 2021 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप है। 2 शब्दों में कहा जाए तो जो पेड फॉरवर्ड मूवमेंट चल रही है उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, वो 2021 का विजन रहेगा कि 20+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप हुई है, तो वो इंडिविजुअल मूवमेंट कैसे, सेंटर ऑफ मूवमेंट कैसे बने, वहां पे पेड फॉरवर्ड सेल्फ सस्टेनेबल हो पाए, तो वो विजन रहेगा। Now we'll jump to Kashmir. ओके, सो 2021 का मेरा गोल रहेगा कि जो हमारी सबसे पहले टीम है, टीम पे काम करने का, कि हमारी कश्मीर में अभी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, तो इतनी टीम हो जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। नंबर्स में देना नहीं चाहूँगी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन नंबर्स, आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड टचिंग लाइफ्स। तो कोशिश यही रहेगी कि एक ही बंदे के साथ अगर 10 बार भी काम करना पड़े, मगर फर्क आए। मेरा पर्सनल गोल वही रहेगा
कि कितनी लाइफ्स को टच कर पाए, कितने ट्रांसफॉर्मेशंस हो पाए। तो बेनिफिशरीज के हिसाब से तो नहीं देखूंगी, बट ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स के हिसाब से देखूंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल ये है कि अगली रिट्रीट जो है वो हम कश्मीर में जरूर करें और आप सब वहां जरूर आए। दिल्ली। हेलो। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में काम बस अभी ही शुरू हुआ है, लेकिन दिल्ली में इस साल का जो मैं चाहूँगी एज अ विजन हम रखें, एक तो रहेगा मतलब दो लेवल पे मैं काम करना चाहूँगी। एक लेवल तो ये रहेगा कि ऑलरेडी दिल्ली में, क्योंकि राजधानी है, आप जानते हैं बहुत सारी अच्छी संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी बहुत काम कर रही हैं, और उनके साथ जुड़ना, उनके साथ उनसे सिनर्जीज समझना, क्या हम इकट्ठे मिलके कर सकते हैं उनके साथ, वो एक पैरेलल लेवल पे मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी। लेकिन उनकी स्पीड और हमारी स्पीड में मैंने ये कुछ एक ही महीने में जान लिया है कि थोड़ा अंतर है। मैं चाहती हूँ फास्ट हो, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स्ड में करना चाहेंगे, इसीलिए मैं सिर्फ एनजीओ पार्टनरशिप्स पे ही नहीं निर्भर रहना चाहती। और पैरेलली ओएसिस के जितने भी काम हैं, जितने भी हमारे ऑलरेडी मॉड्यूल्स हैं, और उन पे अगर फोकस रखना है तो सबसे पहले वॉलंटियर और टीम बेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मेरी इमीडिएट फर्स्ट फोकस रहेगी, क्योंकि अभी आज की डेट में सिर्फ मैं अकेली हूँ और एक मेरे साथ अब अंजलि जुड़ी है। तो हम जाते ही सबसे पहले ऐसे मिसाल सबसे पहले लॉन्च करना चाहेंगे दिल्ली में, पैरेलली बहुत जगहों में, जिससे हमें इमीडिएट वॉलंटियर्स और हमारी टीम में जितने भी लोग जुड़ पाए, जिससे हम आगे चल के फास्ट काम रोल कर पाए। और एक जो हमारा मेन फोकस रहेगा, एक तो नहीं दो कहूँगी, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं गुजरात में पली थी, बड़ी हुई, और यहाँ गुजरात में आप लोग बहुत लकी हैं कि बहुत सेफ है एज अ स्टेट लड़कियों के लिए, और मेरे को कभी भी कोई इशू नहीं हुई। लेकिन दिल्ली बहुत लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। It's supposed to be the crime capital of the rape capital कह लो, या crime capital of the world for women। तो ये हमारे लिए, और ये पर्सनली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था सेफ्टी, वो मैं चाहूँ कि जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये मैं फोकस रखना चाहूँगी कि हम कैसे इस चीज का बदलाव ला सकते हैं, जितने भी हद तक हम काम कर पाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकस रहेगा फॉर दिल्ली फॉर दिस ईयर। तो सामर्थ्य लाइफ कैंप ऑफ कोर्स वो पैरेलली साथ ही चलेगा, क्योंकि वो एक और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो लाइफ कैंप्स भी जितने ज़्यादा मैं संस्थाओं में और एरियाज में कर पाऊँ, तो सामर्थ्य लाइफ कैंप्स पे फोकस रख के, और अगर वॉलंटियर्स जल्द से बन गए तो फैसिलिटेटर्स, जो लाइफ कैंप्स के लिए फैसिलिटेटर्स चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो वो फैसिलिटेटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो वो फोकस तो रहेगा ही। और जैसे चंदायन ने बोला, अगली बारी हम आएंगे तो यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बच्चा दिल्ली से होगा, तो वो हमारा वादा है। Bangalore. So, yeah, hi, Shailesh from Karnataka. So, to be very precise, if you take considering the objectives of the NGOs list in Bangalore, OSS still remains the unsung heroes among the list. So, we will reach many number of beneficiaries, volunteers and well-wishers, and we'll be doing new mistakes. We will not repeat the same mistakes, and we are not going to wait for the inspiration. Whatever the inspiration we have in stock, we are going to utilize it, and no more inspirations. The action is going to speak, and we will reach the participants in a way, very importantly, with more sustainability, promising sustainability, and the unsung heroes will not remain unsung anymore. And Kerala. So yes, केरला रीजन में बहुत प्रिसाइसली बोलूँ तो
उधर हर एक रीजन का फोटो डाला हुआ है. सो नेक्स्ट टाइम साउथ इंडिया का एक पूरा पोर्शन आ जाना चाहिए. That is and yes, I had kept a goal before going that 5 leaders to be in the full year. So, but right now I think already 3 leaders are here with me. So it will double. So the 10 leaders will be with me next retreat time पे. And एक AR उधर regional AR होना चाहिए केरला में next year. And one more thing, that is something a big long journey. Their Oasis Valleys of Kerala region should be there in Kerala for all the South regions. That's one of the big things. Thank you. Okay, thank you so much. Now over to Avdi and Atmuja for final session.